नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 23। अध्याय का नाम है प्रतिज्ञा पूर्ति। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 22 अज्ञातवास पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम पाठ का सार करेंगे। आचार्य द्रोण द्वार पर अर्जुन के होने की बात सुनकर दुर्योधन व कर्ण को अच्छी नहीं लगी। कर्ण ने कहा, अज्ञातवास की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। पांडवों को पुनः 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना होगा। आश्चर्य है कि सेना भय से कांप रही है। मैं अकेला ही युद्ध करूंगा और दुर्योधन के वचन पूरा करूंगा। कर्ण की अहंकारपूर्ण बातों पर कृपाचार्य झल्लाकर बोले, कर्ण, मूर्खता की बातें न करो। हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण काफी गुस्से में आ गया और वह बोला, आचार्य तो सदैव अर्जुन की प्रशंसा करते रहते हैं। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की उन्हें एक आदत सी पड़ गई है। न मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं। जो भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कर्ण ने जब आचार्य द्रोण का मजाक उड़ाया तो अश्वत्थामा ने कहा, कर्ण, क्या तुमने कुछ नहीं, इधर की फालतू की बातों में समय बर्बाद कर रहे हो। इस वाद विवाद को देखकर भीष्म बड़े दुखी हुए। वह बोले, यह आपस में वैर विरोध के झगड़े का समय नहीं है। अभी तो सभी को एक साथ मिलकर शत्रु का सामना करना पड़ेगा। भीष्म के समझाने पर सभी शांत हो गए। भीष्म ने दुर्योधन को समझाते हुए कहा कि प्रतिज्ञा का समय कल पूरा हो चुका है। तुम लोगों की गणना में भूल हो रही है। हर महीने एक जैसे बराबर नहीं होते। अतः अभी समय है कि पांडवों के साथ संधि कर लो। दुर्योधन बोला, मैं संधि नहीं, युद्ध चाहता हूँ। राज्य तो दूर, मैं एक गांव तक देने को तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव व्यूह रचना करने लगे। अर्जुन ने 2-2 बाण आचार्य द्रोण व पितामह भीष्म की और इस तरह छोड़े जो उनके चरणों के पास जा गिरे। अर्जुन ने कर्ण को घायल कर दिया, अश्वत्थामा को हरा दिया, द्रोणाचार्य को निकल जाने दिया, दुर्योधन को मैदान से भगा दिया। कौरव सेना हार मानकर हस्तिनापुर वापस चली गई। उधर सबके युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाने के बाद युद्ध से लौटते समय अर्जुन ने कहा, राजकुमार उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग गए हैं। इस युद्ध में विजय तुम्हारी हुई है। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। अर्जुन बृहन्नल्ला के रूप में फिर सारथी बन गया। दूतों द्वारा नगर में खबर भेज दी गई कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। कर्ण ने कृपाचार्य पर क्या व्यंग किया? उत्तर, कर्ण ने कहा, आचार्य, आप तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी नहीं थकते। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आपकी आदत बन गई है। प्रश्न 2, भीष्म पितामह के संधि के प्रस्ताव पर अर्जुन ने क्या कहा? उत्तर, भीष्म पितामह के संधि के प्रस्ताव पर दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव भी पांडवों को देने को तैयार नहीं हूँ। प्रश्न 3, भीष्म ने दुर्योधन के समय के बारे में क्या बताया? उत्तर, भीष्म ने बताया कि प्रतिज्ञा का समय कल ही पूर्ण हो चुका है। प्रश्न 4, दुर्योधन को भीष्म पितामह ने संधि के संबंध में क्या कहा? उत्तर, भीष्म पितामह ने दुर्योधन को सलाह दी कि उसे पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। ऐसा भीष्म ने इसलिए कहा क्योंकि एक तो पांडव का समय पूरा हो चुका था, दूसरा यह कि पांडवों की सेना के सामने कौरवों की सेना का टिकना असंभव था। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, विराटनगर जाकर घोषणा करने के लिए किसने कहा था? ए, अर्जुन ने, बी, राजा विराट ने, सी, राजकुमार उत्तर ने, डी, युधिष्ठिर ने। इसका सही उत्तर है ए, अर्जुन ने। प्रश्न 2, गुरु कृपाचार्य के भांजे का क्या नाम था? ए, अर्जुन, बी, देव, सी, अश्वत्थामा, डी, भीम। इसका सही उत्तर है सी, अश्वत्थामा। प्रश्न 3, किसकी सेना के वीर आपस में वाद विवाद और झगड़ा करने लगे थे? ए, कर्ण की, बी, कौरवों की, सी, राजा विराट की, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, कौरवों की।
प्रश्न 4, कर्ण ने किसको वचन दिया था? ए दुर्योधन को, बी भीष्म पितामह को, सी गुरु द्रोणाचार्य को, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए दुर्योधन को। प्रश्न 5, राजकुमार उत्तर को रथ पर बिठाकर अर्जुन किस स्थान पर बैठे थे? ए राजा के स्थान पर, बी सारथी के स्थान पर, सी राजकुमार के चरणों में, डी रथ के पीछे बैठे थे। इसका सही उत्तर है बी सारथी के स्थान पर। प्रश्न 6, सारी कौरव सेना को किसने तितर बितर कर दिया था? ए राजा द्रुपद ने, बी पांडवों ने, सी दुर्योधन ने, डी अर्जुन ने। इसका सही उत्तर है डी अर्जुन ने। प्रश्न 7, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की अवधि पूरी होने की टंकार कैसे की? ए धनुष से, बी ढोल से, सी डंका बजाकर, सी शंख बजाकर। इसका सही उत्तर है ए धनुष से। प्रश्न 8, भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने किसका पीछा न छोड़ा? ए कर्ण का, बी दुर्योधन का, सी गुरु द्रोणाचार्य का, डी भीम का। इसका सही उत्तर है बी दुर्योधन का। प्रश्न 9, रास्ते में अर्जुन ने किसका वेश धारण किया? ए बृहन्नला, बी ग्रंथिक, सी तंतीपाल, डी बल्लभ। इसका सही उत्तर है ए बृहन्नला। प्रश्न 10, घायल होकर और मैदान छोड़कर कौन भाग खड़ा हुआ था? ए राजा द्रुपद, बी दुर्योधन, सी कर्ण, डी राजा विराट। इसका सही उत्तर है बी दुर्योधन। प्रश्न 11, किसकी सलाह मानकर सारी सेना हस्तिनापुर की ओर लौट गई थी? ए दुर्योधन की, बी गुरु द्रोणाचार्य की, सी भीष्म पितामह की, डी कर्ण की। इसका सही उत्तर है सी भीष्म पितामह की। प्रश्न 12, उत्तर ने रथ की ओर हाँक दिया था? ए भीष्म पितामह की ओर, बी दुर्योधन की ओर, सी अर्जुन की ओर, डी कर्ण की ओर। इसका सही उत्तर है बी दुर्योधन की ओर। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 23 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 24 विराट का भ्रम पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।